नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग गियर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं फ्यूचर्स होता क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जैसा इसका नाम है फ्यूचर्स मतलब भविष्य में आप बाई और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को। सिंपल टर्म में इतना समझो, फ्यूचर्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट पे कोई पर्टिकुलर एसेट, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स हो, आपका बॉन्ड्स हो, उसको बाई और सेल करने का आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। यहाँ पे देख लो HDFC बैंक है, ये अंडरलाइंग है। अंडरलाइंग का मतलब होता है जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चीज़ आप जो है एज ए डिलीवरी में लेना है आपको या सेल करना है, उसको अंडरलाइंग बोलते हैं। तो अगर आप HDFC फ्यूचर खरीद रहे हो, बैंक का फ्यूचर खरीद रहे हो, उसका अंडरलाइंग HDFC बैंक होगा, ना कि ICICI बैंक होगा। ICICI बैंक का फ्यूचर खरीदोगे तो उसका अंडरलाइंग आपका ICICI बैंक होगा। सिंपल टर्म में समझ जाओ आप। यहाँ पे देखो जो फ्यूचर्स है आपका वो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करता है। फेब मंथ चल रहा है फिलहाल, अभी जन का एक्सपायरी हो गया तो फेब मंथ यहाँ पे है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई का कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको दिखेगा नहीं। मतलब अगर आपको लगता है HDFC बैंक 1603 पे है और अगले 3 महीने में जो है ये आपको अपसाइड दिखाने वाला है, तो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करोगे। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 3 महीने बाद जो है आप HDFC बैंक के शेयर्स को अपने डीमेट अकाउंट में डिलीवरी में लेने वाले हो। सिंपल टर्म में इतना समझो। अगर आपने फेब मंथ का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे आपको फेब मंथ का एक्सपायरी कब का है, जनवरी फेब का एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है, सबको पता है। मतलब 23 फेब को आप जो है HDFC बैंक के शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में लेने वाले हो। अगर मान लो मैं मार्च मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बाई करूंगा तो मार्च मंथ का मतलब जन, फेब, मार्च, ये लास्ट थर्सडे कब का है, 30th है। अगर हॉलीडे नहीं है तो 30th मार्च को जो है मैं जो HDFC बैंक के शेयर्स अपने डीमेट अकाउंट में लेने वाला हूं। इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, ये बाइंग का हो गया। अगर मान लो आप सेल करते हो तो सेल का मतलब क्या हुआ, मैं जो है 30th मार्च को जो है अपने डीमेट अकाउंट से HDFC बैंक के इतने क्वांटिटी को सेल करने वाला हूं। तो सिंपल टर्म है, सेलिंग इसलिए किया जाता है कि आप प्राइस लॉक कर दो। तो ये चीज आप समझ गए, बाय और सेल क्यों करते हैं। यहां पे देख लो एक चीज, मैं मार्केट डेप्थ ओपन कर रहा हूं। मार्केट डेप्थ मतलब यहां पे मैं इसको ओपन कर रहा हूं। यहां पे देखना, अगर सेलर सेल कर रहा है तो बायर बाई किया होगा, ये ध्यान रखना। बिना बायर के बाई किए हुए सेलर सेल नहीं कर सकता है। अगर बायर बाई किया होगा तो उसने जो है सेलर से आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तभी वो बाई किया होगा। अगर मान लो कोई सेलर नहीं है तो कोई बाई नहीं कर सकता, अगर कोई बायर नहीं है तो कोई सेल नहीं कर सकता। सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान में रखना। अब मैं आता हूँ न्यू स्टॉक्स पे। ये फिर से बता रहा हूँ, ये पेपर ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ प्रॉफिट देख के आप टेम्प्ट मत हो जाना। मैं NIC में क्लासेस करवाता हूँ तो मुझे जो है रियल टाइम में जो है बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है कि फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, इसको किस लिए बनाया गया है। इसलिए मैं पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे यूज, वो भी जो है यहाँ पे पेड है आपका। यहाँ पे आप प्रॉफिट देख के टेम्प्ट मत होना कि प्रॉफिट हो रहा है, और इस चीज़ों पे आप इन्वेस्ट मत करना। मेरा रिस्क प्रोफाइलिंग इन्वेस्टर्स का अलग होता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, मार्केट मान लो डाउन ट्रेंड में होता है, तो आपके पोर्टफोलियो पे रिस्क हो सकता है और वो आप ही बियर करने वाले हो, ध्यान रखना। यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया हुआ है। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, HDFC बैंक है, 23 फेब है, मतलब 23 फेब को एक्सपायरी है। 23 फेब का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाई मतलब उतना क्वांटिटी में बाई करने वाला हूं सेलर से अपने डीमेट अकाउंट में, एक्सपायरी को सेल का मतलब उतना क्वांटिटी में बायर को देने वाला हूं एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। सिंपल कॉन्सेप्ट फ्यूचर का समझ गए। तो मैं जो है अभी सेल नहीं कर रहा, अभी बाई नहीं कर रहा, एक मैं पर्टिकुलर डेट को बाई करूंगा। अभी मैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, और अभी मैं इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं, सेल कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है। लेकिन मैं अभी बाई सेल नहीं करने वाला हूं, मैं बाई सेल करूंगा एक्सपायरी के दिन ही। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। इसको बोलते हैं फ्यूचर्स। सिंपल टर्म में समझो, ये HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है और ICICI बैंक है। ये आपका 23 फेब का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। बाइंग मतलब मुझे इतने क्वांटिटी खरीदने हैं सेलर से। अबाउट इंडिया है, मैंने इसको सेल किया है। सेल किया मतलब मुझे लग रहा है ये स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है और मुझे 1 महीने के बाद सेल करना है, मुझे आज सेल नहीं करना। तो मैंने क्या क्या फेब कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। ठीक है, अब मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अबाउट इंडिया का मैंने फ्यूचर सेल किया है, अबाउट इंडिया अंडरलाइंग है। ICICI बैंक का मैंने फ्यूचर बाई किया है, ICICI बैंक अंडरलाइंग है। एक्सिस बैंक का मैंने फ्यूचर बाई किया हुआ है, एक्सिस बैंक अंडरलाइंग है। और HDFC बैंक का मैंने फ्यूचर बाई किया हुआ है, मतलब HDFC बैंक अंडरलाइंग है।
कॉन्सेप्ट मतलब एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर मैंने बाय किया है तो एचडीएफसी बैंक के ही स्टॉक ले सकता हूं, ना कि मैं आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे एक चीज देख लो, जो आपका लॉट फिक्स हुआ है यहाँ पे उतने ही लॉट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये आपका जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं सर मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, क्या मैं एचडीएफसी बैंक के 550 क्वांटिटी है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको एचडीएफसी बैंक फ्यूचर है, मैं बाई कर रहा हूँ, सर ये 550 क्वांटिटी है, क्या मेरे पास 500 के ही क्वांटिटी के पैसे हैं, क्या मैं ले सकता हूँ? देखते हैं। लिया, बाई का ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 550, मतलब एक लॉट बाई करना है आपको तो 550, 2 लॉट बाई करना है तो 1100 होना चाहिए। अगर मान लो आपके पास 1000 भी क्वांटिटी पुट करते हो तो नहीं लेगा, यहाँ पे देख लो ये आपका मल्टीपल में होना चाहिए, तो इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे का लेना है तो एचडीएफसी बैंक बाई कर लो। अगर मान लो 500 क्वांटिटी का ही पैसा है आपके पास तो 500 क्वांटिटी आप बाई कर लो जो प्राइस पे है, ठीक है। एक चीज और आपने देखा होगा, यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1603 और यहाँ प्राइस चल रहा है 1620। इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट एंड कैरी चार्ज, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लें, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है 1,63,000 रुपीज का ही है। मैं यहाँ पे आता हूँ आपको सिंपल नियो स्टॉक्स पे, ये जो मैंने बाई किया है एचडीएफसी बैंक 1,63,000 रुपीज में ही मैंने बाई किया हुआ है। 1 लॉट मतलब 550 क्वांटिटी मैं 23 फेब को जो है बाई करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर। मैंने पे किया 1,63,000, लेकिन इसका रियल वैल्यू कितना है? रियल वैल्यू है आपका 550 का प्राइस क्वांटिटी है 1 लॉट में, इंटू 1603 पे अभी चल रहा है एचडीएफसी बैंक। कितने पे चल रहा है? 1603 पे। तो इसका टोटल वैल्यू जो है वो है ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज का। 9 लाख रुपीज का वैल्यू है, लेकिन मैंने फ्यूचर बाय किया है तो 1.6 लाख रुपीज में ही जो है यहाँ पे देख लो 1.6 लाख रुपीज में ही जो है यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 1.6 लाख रुपीज में ही जो है मैंने यहाँ पे आपको बाय कर लिया है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर को। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 1.6 लाख रुपीज पे किए और मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो मैंने ये जो है लॉट बाय कर लिया है। अब मान लो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो यहाँ मुझे जो है प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मान लो सर स्टॉक नीचे आता तो मुझे लॉस दिखता, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं। कंफर्टेबल किसके लिए हूं कि मुझे डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, मुझे फेब के एंड में 23 फेब को जो है मुझे 9 लाख रुपीज पे करने हैं सेलर को, वहां से मुझे स्टॉक्स लेने हैं अपने डीमैट अकाउंट में। तो मैंने 9 लाख रुपीज रखा हुआ है अपने बैंक अकाउंट में, मैंने 1.6 लाख रुपीज सिर्फ पे किया है और वहां पे मैंने 1 लॉट बाई किया। अगर मान लो इसका प्राइस नीचे आता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, और नीचे आता है तो मैं जो मेरे बैंक अकाउंट में मार्जिन रखा हुआ हूं उसको मैं मेंटेन करूंगा अपने ब्रोकर के पास, और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी 23 फेब को सारे पैसे पे करूंगा और वहां से मैं स्टॉक्स ले लूंगा। फ्यूचर का काम ये होता है आपका, ना कि होता है कि आपने बाई किया, नीचे आ रहा है, लॉस हो रहा है, आपके पास मार्जिन है नहीं, 1.6 लाख रुपीज आपने पे किया, 70% लॉस हो गया 1.6 लाख रुपीज का, ब्रोकर आपका ये फ्यूचर जो है सेल कर देगा। सेल कर देगा मतलब जो आपने लॉस बियर किया है पूरा लॉस आपका वो रियल टाइम में हो गया है। ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर का मतलब है आपको ये स्टॉक्स डिलीवरी में लेनी है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, मतलब 23 को। ये जीरो तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम कितना होगा? 20% नीचे आएगा, 30% नीचे आएगा। तो मान लो 30% नीचे आया, 8 लाख रुपीज का वैल्यू है आपका, 8 लाख रुपीज का 30% नीचे आया, 9 लाख रुपीज का 30% नीचे आया, कितना हो गया? 2.7 लाख रुपीज। 2.7 लाख रुपीज जो है आप ब्रोकर के पास मेंटेन करो और चीजें जो है आप जो है डिलीवरी ले लो एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। कॉन्सेप्ट क्लियर। ट्रेडिंग में आपको रिस्क होगा, आपने बाई किया है, नीचे आएगा तो 1 रुपीज का लॉस मतलब 550 रुपीज का लॉस, 10 रुपीज का लॉस मतलब 5500 रुपीज का लॉस। तो वो चीज ध्यान रख लेना। ये मैंने बाइंग का बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब मान लो अबाउट इंडिया बता रहा हूं मैं आपको, ये सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने सेल किया हुआ है। फेब कॉन्ट्रैक्ट ही है 23 फेब को जो है, क्योंकि मैंने सेल किया है, कोई बाई किया होगा तभी मैंने सेल किया है, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता रखा है आपको। 23 फेब का मतलब होता है 23 फेब एक्सपायरी है, इस दिन जो है मुझे 40 क्वांटिटी जो है अबाउट इंडिया का अपने डीमैट अकाउंट से निकाल के बायर को देने हैं। समझ गए? अगर मान लो मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो बायर को लॉस हो रहा होगा, क्योंकि बायर बाई किया है, मैंने सेल किया है। बायर बाई किया मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, मैंने सेल किया है, मुझे लग रहा है प्राइस नीचे आएगा, मेरे होल्डिंग्स में स्टॉक हैं, लेकिन मुझे अभी नहीं बेचना, मुझे 1 महीने के बाद बेचना है। और मैं 1 महीने में मान लो प्राइस 1000 रुपीज नीचे आ गया, मुझे 40,000 रुपीज का लॉस होगा। मान लो प्राइस ऊपर चला गया तो मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास 40 क्वांटिटी ऑलरेडी होल्डिंग्स में पड़े हुए हैं। अगर मान लो यहाँ मुझे फ्यूचर में लॉस होता है तो मेरे डिलीवरी में स्टॉक्स हैं जो कि मुझे प्रॉफिट देंगे, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहूंगा। अगर नीचे आता है, अगर मैंने फ्यूचर्स बाई नहीं किया और मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे आएगा और 1000 पॉइंट नीचे आएगा,
तो यहाँ पर मुझे 40,000 रुपीज का लॉस है, इसलिए मैंने फ्यूचर सेल कर दिया। सेलिंग मैंने क्यों किया हुआ है कि मैंने प्राइस लॉक कर दिया है, तो यहाँ से जितना भी नीचे आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो है आपको जो यहाँ पे देखो एंट्री प्राइस 21,155 का है, मैंने 21,155 पे जो है मैंने स्टॉक को सेल कर दिया है। अभी चल रहा है स्टॉक 21,055, मतलब 100 पॉइंट नीचे है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 21,155 का ही होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसीलिए सेल करते हैं। सेल मतलब आप प्राइस लॉक कर दो, अगर आपको लग रहा है नीचे आएगा तो, अगर लग रहा है ऊपर जाएगा तो आप डिलीवरी में होल्ड रखो, उसको दिक्कत नहीं। अगर लग रहा है नीचे आएगा प्राइस आपको और आपको सेल करना है अगले महीने, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर आप सेल कर दो। अगर मान लो यहाँ पे नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका प्राइस लॉक हो गया है, आपका डिलीवरी स्टॉक्स आपको देना है, एक्सपायरी के टाइम पे जो प्राइस होगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपका प्रॉफिट है वो आपका ऐड हो जाएगा आपके फंड्स में। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो सिंपल टर्म में जो है यही आपका फ्यूचर्स है कि आप एक पर्टिकुलर डेट पे अपने स्टॉक्स को बाई और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो कुछ मार्जिन पे करके, लेकिन वो मार्जिन मेंटेन करने का आपके पास एक्स्ट्रा मनी होना चाहिए। अगर वो पैसा नहीं है, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो, तो फिर जो है जैसे ही आपका मार्जिन का 70% का लॉस होगा, ब्रोकर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।